अभी कल हमने आपकी एक्सरसाइज 2.1 पूरी की थी, आज हम 2.2 करेंगे। चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे इम्पोर्टेंट होता जाएगा और वैसे उसका थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। फिलहाल आपको ये चैप्टर बहुत इजी ही लगेगा, अगर आप सीरियसली कर रहे हो तो फुल इजी लगेगा। बट अभी देखो यहाँ पे बच्चों जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जीरोस वर्ड क्या होता है, मतलब जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल मैं नाम ले रही हूँ, तो व्हाट डू यू मीन बाय जीरोस। तो देखो जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी, पॉलिनोमियल लिखा, जैसे मेरा px इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। मैंने ऐसे कोई इक्वेशन लिखी, ठीक है, बाय px इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो यहाँ मैं x की कोई वैल्यू लिखूंगी, ठीक है। मतलब यहाँ मुझे अगर इसका आंसर आना है तो x की जगह कोई वैल्यू लिखूंगी, यहाँ x की कोई वैल्यू लिखूंगी। सर x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है x की वैल्यू। तो उसे जो x की वैल्यू है ना, जो x की वैल्यू है उसे जीरोस कहा जाता है, ठीक है। जो x की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ x है, उसे जीरो कहा जाता है, ठीक है, जीरोस। x की जो भी वैल्यू आएगी उसे जीरोस या सॉल्यूशन कहा जाता है, सॉल्यूशन या जीरोस, ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो बस यही है, इसमें जीरोस का मतलब होता है x की वैल्यू, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x उसे हम जीरोस कहते हैं, ठीक है, जीरोस या जीरो। सॉल्यूशन भी बोलते हैं, एक और नाम होता है सॉल्यूशन, जीरोस, ठीक है। वैल्यू भी बोला जाता है, वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वैल्यू भी बोलते हो, सॉल्यूशन भी बोलते हो, जीरोस भी बोलते हो, ठीक है। तो बस यही अभी बताना है। अभी एक्सरसाइज चालू करती हूँ, एग्जाम्पल के साथ करती हूँ तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। इन शॉर्ट एक्स को आप वैल्यू भी बोलते हो, सॉल्यूशन भी बोलते हो और जीरोस भी बोलते हो, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल 2 करके दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने आपको जीरोस और वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझाया, उसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल कराती हूँ। आपकी टेक्स्ट बुक का ही है तो आपको ज्यादा आइडिया है, ठीक है। देखो आपका टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 32 पे एग्जाम्पल 2 है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। क्वेश्चन क्या है आपका कि आपको नीचे जो दिए गए हैं पॉलिनोमियल्स, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। कह रहा है हमने आपको वेरिएबल की वैल्यू दी है, एक्स या वेरिएबल है, देखो कोई भी अल्फाबेट होता है उसे वेरिएबल कहा जाता है। यहाँ एक्स दिया हुआ है, कह रहा है हमने आपको एक्स की वैल्यू दी है, इंडिकेट की हुई है, हमने दी हुई है, आपको इसकी वैल्यू, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो। क्वेश्चन है फर्स्ट, px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एट x इज इक्वल टू 1। कह रहा है x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालो, ठीक है। तो आपका सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में पहले तो px जो दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालो। तो x की जगह क्या रखोगे, 1, तो x की जगह 1 रख दो, ठीक है। तो जहां जहां x है ना वहां 1 रखो। तो ये x की जगह 1 रखा, तो उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, x है तो x की जगह क्या रखना है, 1, ठीक है, प्लस 7, ठीक है, इज इक्वल टू, अभी आपकी मैथ्स अप्लाई करो आप, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1 1 जा 1, तो 5 और यहाँ कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, 5 1 माइनस 3 1 जा 3, 3 ब्रैकेट 1 है मतलब 3 1 जा 3 प्लस 7, ठीक है। तो 5 1 जा 5 माइनस 3 प्लस 7, ठीक है। तो 5 में से 3 गए, 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 2, 2 प्लस 7, 2 और 7 है 9, ठीक है। तो हमारा p ऑफ 1 आया 9 आया, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने 9 फाइंड किया। तो ये क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू, तो ये आपने 9 वैल्यू फाइंड की, ठीक है। तो देयरफॉर द वैल्यू इज 9, ठीक है, आपने 9 वैल्यू निकाली सब सॉल्व करके, ठीक है। इसी तरह से सेकंड नंबर है, कह रहा
सेकेंड क्यू वाई इज इक्वल टू 3y क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11 एट y इज इक्वल टू 2। कह रहा है कि हमने आपको क्यू वाई दिया हुआ है, आप y इज इक्वल टू 2 पे बताओ कौन सी वैल्यू बनेगी। तो फिर से y की जगह क्या डाल दोगे, 2 डाल दोगे। तो देयरफॉर y की जगह 2 डाल दो आप, 2 डाला, 3y की जगह 2 डालो, ठीक है, y की जगह 2 डालो प्लस रूट 11, ठीक है, इज इक्वल टू 3। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 2 का क्यूब मतलब 2 3 बारी, ठीक है, 2 3 बारी, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, ये 8 है आपका, माइनस 4 2 जा 8 प्लस रूट 11, ठीक है, 3 8 जा 24 माइनस 8 प्लस रूट 11, ठीक है, 24 में से 8 गए 16 प्लस रूट 11 है, ठीक है। तो आप ये क्यू ऑफ 2 ठीक है, ये आपका क्यू ऑफ 2 आ गया। तो देयरफॉर द वैल्यू इज 16 प्लस रूट 11। अब याद रखना ये 16 और रूट 11 का लेना देना नहीं है, ये रूट है और ये नंबर है, तो इसको कुछ लोग ऐसे प्लस कर देते हैं, वो बेवकूफ होते हैं, ऐसे आप नहीं कर सकते हो। ये आपका रूट है, ये नंबर है, देखो नंबर का नंबर से रिलेशन होता है और रूट का रूट से। तो यहाँ 24 नंबर है, 8 नंबर है, 24 में से 8 के 16, अब रूट को कुछ मत करना है आपको, क्योंकि वो प्लस वो अलग ही है, वो रूट है, आप रूट और नंबर का प्लस माइनस नहीं कर सकते हो, आप उसको स्ट्रेट ऐसे ही रख दो, ठीक है। मैंने बहुत बार ही देखा है, टेस्ट लेते हैं तो बच्चे ऐसा कर देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको। अच्छा, अब थर्ड नंबर देखें। थर्ड है आपका p ऑफ t इज इक्वल टू 44 प्लस 5t क्यूब माइनस t स्क्वायर प्लस 6 एट t इज इक्वल टू a, ठीक है, t इज इक्वल टू a पे इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। t इज इक्वल टू a दिया हुआ है, मतलब क्या बोल रहा है, t की जगह a रखो, ठीक है। तो सॉल्यूशन p ऑफ t इज इक्वल टू 44 प्लस 5t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6। आपको t की जगह क्या रखना है, a, t की जगह आपको a रखना है, तो आप t की जगह a रखें, t की जगह a रखें, t की जगह a, ठीक है, t की जगह a रखेंगे। अब यहाँ पे देखो a रेज़ टू 4 क्या होता है, a 4 टाइम्स a, ठीक है, a मतलब 4 बारी आपका, तो वही हुआ a रेज़ टू 4 ही हुआ, तो 4a रेज़ टू 4 प्लस 5a रेज़ टू क्यूब मतलब 5a क्यूब, ठीक है, इसका तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, माइनस a का स्क्वायर तो माइनस a स्क्वायर प्लस 6, ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू है, ठीक है। अब देखो इसमें भी कोई बच्चे बहुत ज्यादा बुद्धि लगा देते हैं, वो नहीं लगानी है आपको। ये देखो a4 है, इसका रिलेशन a3 से नहीं हो सकता है, ये 3 है, इसका a2 से नहीं। अगर यहाँ एक और a4, जैसे यहाँ a4 होता ना तो हम यहाँ प्लस कर देते, ठीक है। अगर यहाँ 5a क्यूब है, एक माइनस 4a क्यूब होता ना तो 5 माइनस कर लेते, पर यहाँ देखो सब वेरिएबल डिफरेंट है, a4 है, a3 है, a स्क्वायर है, तो ऐसे स्ट्रेट प्लेन रखना है, ठीक है। आप उसको जबरदस्ती बच्चे सब ज्वाइन कर देते कि आंसर लाइक अच्छा वाला, ऐसा नहीं करना है आपको। मतलब वेरिएबल देखो a4, a3, a स्क्वायर डिफरेंट है, आप प्लस माइनस कर ही नहीं सकते उनका, ठीक है। तो देयरफॉर द वैल्यू इज 4a4 प्लस 5a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6, ठीक है, ये आपकी वैल्यू हुई, ठीक है। अच्छा, ये आपके 3 सम्स हुए। इसके बाद आपका है कोई सम, इसके बाद आपका एग्जाम्पल 2 के बाद एक्सरसाइज 2.2 में भी कुछ ऐसे ही सम्स हैं। एक्सरसाइज 2.2 देख लें, सीधा मैं स्ट्रेट ले ही लेती हूँ, बिल्कुल एक जैसे ही सम्स है। मैं आपको पता है मैं कंटिन्यूटी में एक सर के सम्स लेती हूँ, मतलब एक जैसे सम्स में साथ में ही ले लेती हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा स्ट्राइक हो, ठीक है, माइंड में ज्यादा लगे आपको कि भाई क्या हो रहा है। मैं एक्सरसाइज 2.2 आपकी स्टार्ट ले रही हूँ। एक्सरसाइज 2.2 आपका पेज नंबर 34 है आपकी एनसीईआरटी में और क्वेश्चन 1 है, ठीक है। क्या बोल रहा है,
find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at, ठीक है, 1 x is equal to 0, second x is equal to -1, third x is equal to 2। क्या बोल रहा है कि 5x minus 4x square 5x minus 4x square plus 3 की वैल्यू फाइंड करो। 5x minus 4x square plus 3 की वैल्यू फाइंड करो 0 पे, -1 पे, 2 पे, ठीक है। यही क्वेश्चन है, खाली देखो पैटर्न दूसरा है, वहां उसने आपको एक अलग अलग px, इसकी वैल्यू, इसकी px, इसकी वैल्यू, इसने यहाँ पे एक ही px दिया है, ये एक px ऊपर दे दिया है, बोला सबके लिए अलग अलग वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो देखो मतलब आपका px क्या है, 5x minus 4x square plus 3, इसको px बोलेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन px is equal to 5x minus 4x square plus 3, ठीक है। तो देखो यहाँ आप अभी पहला वाला सॉल्व करोगे, फर्स्ट का सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या है, फर्स्ट का, ठीक है, x की जगह 0 डालो, x की जगह क्या डालोगे 0, ठीक है, x की जगह 0 है, x की जगह 0 है तो 5, x की जगह 0, 4 प्लस 3, ठीक है, x की जगह 0 डालेंगे, x की जगह 0, ठीक है, तो 5 0 0 माइनस 4 0 0 प्लस 3, ठीक है, तो यहाँ 3 आंसर आएगा, ठीक है। देखो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आंसर आता है, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई 0 आता है, ठीक है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 5 0 0 4 0 0 3 का 3, ठीक है। तो p ऑफ 0 क्या है आपका 3, x इज इक्वल टू 0 है, आपका x इज इक्वल टू 0 पे आंसर 3 है। फर्स्ट में आपको बोला था x इज इक्वल टू 0 पे फाइंड करो, फर्स्ट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये आपने सारा फाइंड कर लिया, आंसर क्या है आपका 3, देयरफॉर वैल्यू इज 3, ठीक है। उसी तरह से सेकंड x इज इक्वल टू -1 करना है, ठीक है, तो सेकंड x इज इक्वल टू -1 करेंगे, स्टूडेंट्स अभी हम x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2 के लिए भी वैल्यू निकालेंगे। अभी देखो हमने क्वेश्चन 2.2 का क्वेश्चन 1 कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 के लिए निकाला, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल टू -1 क्वेश्चन यही है, 5x minus 4x square plus 3, तीनों के लिए एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो px इज इक्वल टू 5x minus 4x square plus 3, px इज इक्वल टू 5x minus 4x square plus 3, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। px इज इक्वल टू x की जगह क्या डालेंगे -1, तो x की जगह -1 डालें, ठीक है, x की जगह आपने क्या डाला -1, ठीक है, तो 5 1 जा 5, माइनस की साइन, अब यहाँ देखें 5 1 जा 5 और माइनस की साइन, प्लस माइनस माइनस, अच्छा अब यहाँ देखें -4 -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर मतलब -1 दो बारी, तो -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो 1 1 जा 1, ठीक है, तो 1 -1 का स्क्वायर का आंसर 1 आता है प्लस 3, ठीक है। जिनकी मैथ्स यहाँ जिसकी मैथ्स इतनी वीक है ना वो प्लीज इंप्रूव कर लेना, 10 में मरोगे, ठीक है। अगर इतनी है आपकी वीक मैथ्स, आपको प्लस माइनस अभी भी नहीं समझ आता, प्लस माइनस आपका स्टैंडर्ड 6th से चालू होता है, ठीक है, मेरे ख्याल से 5th से होता होगा, तो जितना मेरी समझ में 6th से तो ये प्लस माइनस आने ही लगता है। तो अगर अभी भी ये चीजें प्लस माइनस आपके मगज में क्लियर नहीं है प्लीज कर लो, 9th तो आपका बिगड़ेगा, 10th भी जबर बिगड़ेगा। मतलब मैं और कुछ नहीं, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 और माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और साइन लगाते हैं बड़े की, ठीक है, अगर प्लस ऐसे हो, पर यहाँ देखो, अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई में तो जैसे माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, सारा मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है, ये कर लेना। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं तो डिटेल में कराती हूँ, ऑब्वियसली मैं कराती हूँ, आई एम डूइंग इट, पर आपका जो मेंटल कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देखिए -5 -4 1 जा -4 प्लस 3, ठीक है,
माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 4 इज 9, माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 4 इज 9, साइन बढ़ेगी, ठीक है, प्लस 3 है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 3 गए 6, साइन बढ़ेगी, ठीक है, तो -6 इज योर आंसर, देयरफॉर द वैल्यू इज -6, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है, तीन एक में ही तीन सम पूछ रहे, क्वेश्चन एक है, क्वेश्चन 1 एक ही है, पर तीन अंदर ही अंदर तीन पार्ट्स पूछे हैं। तो देखो px इज इक्वल टू 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, तो px इज इक्वल टू 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, तो x की जगह क्या डालेंगे आप, 2, x की जगह डालेंगे 2, देयरफॉर px की जगह 2, 5 2 माइनस 4, x की जगह 2 डालेंगे और इसका स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 जा 4, ठीक है, तो 4 4 जा प्लस 3, ठीक है, 10 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 3, ठीक है, 4 4 जा 16, ये 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है, तो आप यहाँ फिर से प्लस माइनस माइनस, तो 16 में से 10 गए 6, साइन बढ़ेगी -6 और ये प्लस 3 है ही, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 6 में से 3 गए 3, साइन बढ़ेगी -3। बेटा ये वाली चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, प्लस माइनस वाले जो कॉन्सेप्ट है आपको ये आना चाहिए, मतलब अभी इसमें ये चैप्टर आपका कैलकुलेशन बेस्ड बहुत है, और ये आपका मैं फाइनल में बोल सकती हूँ 8 मार्क का रहता ही है, ठीक है, तो हल्के में मत लेना इस चैप्टर को आप। स्टूडेंट्स अभी हम कर रहे हैं आपका पेज 34 पे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 2, ठीक है, पेज 34 पे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 2। इसमें देखें क्वेश्चन है फाइंड p0 p1 p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। क्या बोल रहा है कि p0 p1 p2 फाइंड करो आपके इन पॉलिनोमियल्स के लिए, p0 p1 p2 फाइंड करो आपके इन पॉलिनोमियल्स के लिए, ठीक है, तो कैसे करोगे आप, तो देखो फर्स्ट नंबर py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, मतलब आपको क्वेश्चन एक है उसके लिए ये तीन चीजें फाइंड करनी है, p0 p1 p2, ठीक है, तो पहले p0 फाइंड करोगे, ठीक है, सॉल्यूशन पहले p0 y की जगह 0 p0, ठीक है, तो y की जगह 0 डालोगे, ठीक है, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 की जगह 0 प्लस 1, ठीक है, तो 1 आंसर आया, ठीक है, तो p ऑफ 0 क्या आया आपका 1, ठीक है, p ऑफ 0 1 आया। अब आप क्या फाइंड करोगे, p ऑफ 1 फाइंड करना है, ठीक है, p ऑफ 0 किया p ऑफ 1, ठीक है, फिर से p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ठीक है, p ऑफ 1, ठीक है, y की जगह 1 डालना है, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, तो देखो 1 माइनस 1 क्या होता है 0 होता है, 1 माइनस 1 0 प्लस 1, तो क्या आया आंसर 1, ठीक है, तो आपका p ऑफ 1 का आंसर क्या आया 1, ठीक है, p ऑफ 0 आया, p ऑफ 1 आया, अब आपको क्या फाइंड करना है p ऑफ 2, क्वेश्चन एक ही है उसके लिए आपको p0 p1 p2 फाइंड करना है, ठीक है, एक क्वेश्चन में तीन चीजें फाइंड करनी है, देखो फर्स्ट नंबर ही कर रहे हो पर तीन चीजें फाइंड कर रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको फाइंड p0 p1 p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसके लिए आपको p0 भी फाइंड करना है, p1 भी फाइंड करना है, p2 भी। अब आप p2 फाइंड करें तो p2 कैसे फाइंड करोगे आप, तो देखिए आप p2 क्या है आपका, अच्छा पहले py तो लिख दो, py क्या है आपका वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, मैं घड़ी घड़ी ये क्वेश्चन इसलिए लिखती हूँ कि जब मैं वैल्यू डालूं मुझे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, हम कंफ्यूजन में कई बार
आप ये घड़ी घड़ी ना लिखो तो चले, आप डायरेक्ट डालो, पर कभी कभी ऐसे होता है हम थोड़ा ऐसे कर जाते हैं मिस्टेक, तो मैं ऊपर लिख ही देती हूँ कि मुझे मिस्टेक ना हो। पी ऑफ 2, ठीक है, y की जगह 2 डालूंगी, 2 का स्क्वायर, 2 2 जा होता है 4 माइनस 2 प्लस 1, ठीक है, तो 4 में से 2 गए, 4 में से 2 गए, 4 माइनस 2 इज 2 प्लस 1, ठीक है, 2 प्लस 1 इज 3, ठीक है, तो P ऑफ 2 क्या है आपका 3, ठीक है। तो इस तरह से आपने P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2 फाइंड करा। अब आपका फर्स्ट हो गया, अब सेकंड करेंगे। सेकंड नंबर में आपका बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन 2 का ही सेकंड पार्ट, सेकंड बोल रहा है P ऑफ t इज इक्वल टू t 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, ठीक है। वैसे x x होता है, यहाँ इसने t दिया है तो उसमें कोई घबराने का नहीं, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x y z t, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ से t दिया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, t की जगह आपको 0, 1 और 2 डालना है, t की जगह पहले 0 फिर 1 फिर 2, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट लो, सॉल्यूशन, तो P ऑफ t इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, ठीक है। तो t की जगह आप क्या डालेंगे, 0 डालें, t की जगह 0 डालेंगे, t की जगह 0, t की जगह 0, t की जगह 0, ठीक है। तो 2 देखो जहां जहां t था वहां वहां आपने 0 डाला है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 प्लस 0 प्लस 2 0 जा 0 माइनस 0, मतलब सब 0 0 है, तो आपको क्या हुआ 2 मिला, ठीक है। P ऑफ 0 इज 2, P ऑफ 0 आपका 2 आया, ठीक है, P ऑफ 0 इज 2, ठीक है। अभी आप सेकंड किया आपने, अब आप करेंगे अच्छा अभी P ऑफ 0 ही निकाला है आपने, अभी आपका बाकी है, ये बाकी है करना, P ऑफ 0 निकालना है, अब P ऑफ 1 और P ऑफ 2 भी निकालना है, ठीक है। आप सेकंड नंबर ही कर रहे हो, सेकंड नंबर में आपको P ऑफ 0 भी निकालना है, 1 भी निकालना है, 2 भी, तो ये P ऑफ 0 निकाला, अब P ऑफ 1, इसमें क्वेश्चन तो जरूर लिखने का, ठीक है। PT इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, ठीक है। तो t आप t की जगह क्या डालोगे 1, ठीक है, t की जगह डालोगे 1, ठीक है। तो 2 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, तो 2 1 जा 2 माइनस 1 का क्यूब 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2 माइनस 1 का क्यूब भी 1 होता है माइनस 1, ठीक है। 2 प्लस 1 3 प्लस 2 माइनस 1 1, ठीक है, 2 प्लस 1 3, 2 माइनस 1 1, ठीक है। तो 3 प्लस 1 इज 4, 3 प्लस 1 क्या आया 4, ठीक है। P ऑफ 1 क्या आया आपका 4, ठीक है। आपका P ऑफ 0 आ गया, P ऑफ 1 आ गया, अब क्या फाइंड करना है P ऑफ 2, क्वेश्चन जरूर लिखने का ये क्वेश्चन, ठीक है। P ऑफ t इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, ठीक है। तो क्या डालूं, t की जगह कौन सी वैल्यू डालूं, t की जगह आप क्या डालना है मुझे 2, ठीक है, पहले t की जगह 0 डाला 1 डाला 2 डालूंगी और वैल्यू निकालूंगी, ठीक है। तो t की जगह 2 डालो, तो यहाँ देखो t की जगह 2 डाला, t की जगह 2 डाला, t की जगह 2 डाला, ठीक है, 2 प्लस 2, अच्छा यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 2 जा, ठीक है, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस 2 का क्यूब मतलब 2 3 बारी, ठीक है, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। तो अब देखिए 8 माइनस 8 और 8 तो 0 हो जाएगा, 8 माइनस 8 इज 0, 2 प्लस 2 क्या होता है 4, तो 4 प्लस 0 इज 4, ठीक है। तो इस तरह से आपने P ऑफ 2 भी फाइंड कर लिया, ठीक है। Therefore P ऑफ 2, तो देखो आपने फर्स्ट में भी ऐसे ही किया, P0 P1 P2 फाइंड किया, आपने P0 P1 P2, फिर यहाँ आपका फर्स्ट खत्म हुआ। सेकेंड नंबर में भी आपको P0 P1 P2, इस तरह से आपको तीनों की वैल्यूज फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स अभी ये क्वेश्चन 2 में ही थर्ड नंबर देंगे, क्वेश्चन 2 फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यही क्वेश्चन चल रहा है, इसका थर्ड नंबर आई हूँ।
थर्ड नंबर में देखो वही px इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो सॉल्यूशन, ठीक है, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो x की जगह मैं क्या डालूंगी, x की जगह एक बार 0 डालूंगी, x की जगह 0, तो 0 का क्यूब, तो 0 आया, p ऑफ 0 इज 0, ठीक है। फिर एक बार x की जगह 1 डालूंगी, तो p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो x की जगह 1 डालेंगे, ठीक है, तो 1 का क्यूब, ठीक है, x की जगह 1, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, ठीक है, तो p ऑफ 1 इज 1, ठीक है। फिर से x की जगह क्या डालेंगे हम, 2, x की जगह डालेंगे 2, तो फिर से p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, x की जगह हम डालेंगे 2, ठीक है, 2 का क्यूब, ठीक है। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, तो 8 हुआ। तो देखो आपने तीनों के आंसर्स फाइंड कर लिए, p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर हमारा पूरा। फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ का क्वेश्चन है आपका, फोर्थ है p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है। तो x की जगह आप क्या डालेंगे, फिर से एक बारी 0, एक बारी 1, एक बारी 2, ठीक है। सॉल्यूशन p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है। x की जगह एक बारी 0 डालें, ठीक है। तो देखो 0 में से कोई भी नंबर माइनस हो या प्लस हो वो नंबर ही रह जाता है, ठीक है, 0 का ऐसा कोई वैल्यू रहता नहीं है, तो -1 ही रह जाएगा, 0 प्लस 1 है तो +1 रहेगा, ठीक है, और बीच में ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, -1 जा -1 जा -1, ठीक है। तो p ऑफ 0 क्या आया, -1, ठीक है। अब आपको p ऑफ 1 फाइंड करना है, फिर से p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है। तो x की जगह क्या डालेंगे, 1, x की जगह 1 डालेंगे, तो 1 माइनस 1 1 प्लस 1, ठीक है। x की जगह 1 डालेंगे, x की जगह 1, x की जगह 1, ठीक है। तो therefore p ऑफ 1, 1 माइनस 1 क्या है, 0, 1 प्लस 1 क्या है, 2, ठीक है। तो 0 2 जा 0, ठीक है। अच्छा अब हम 2 डालेंगे, ठीक है, x की जगह क्या डालेंगे, 2, ठीक है। तो p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है। x की जगह क्या डालेंगे हम, 2, तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 2 प्लस 1, ठीक है। p ऑफ 2 माइनस 1 क्या होगा, 1, 2 प्लस 1 क्या है, 3, ठीक है, 2 माइनस 1 इज 1, 2 प्लस 1 इज 3, तो 1 3 जा 3, तो p ऑफ 2 इज 3, ठीक है। तो इस तरह से आपने मतलब सारे सॉल्व कर लिए। इसमें सिंपल है, सब में p0 p1 p2, इसमें आपकी मैथ्स, ठीक है, वो प्लस माइनस वाली जो मैं चीज बोल रही थी वो आपकी मतलब वो आपकी पक्की होनी चाहिए। ऐसे तो आपका ये 9th स्टैंडर्ड है, मेरे ख्याल से होगी ही, पर नहीं है ना, प्लीज ये झिड़ी झिड़ी चीजें हैं जो आपको ऐसे लगती हैं छोटी, पर प्लीज पक्की कर लो, मतलब ये चीजें आनी चाहिए, प्लस माइनस भाई, ये जैसे ये 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0, ये चीजें आपको आनी चाहिए, और स्टैंडर्ड 9th, ठीक है। क्वेश्चन 2, स्टूडेंट्स अभी तक आपने वैल्यू फाइंड करना सीखा कि भाई वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, पर अब आप बच्चों नई चीज सीखोगे। एग्जाम्पल 3 देखो, और पेज 33 पे एग्जाम्पल 3 है। सब लगेगा इजी, पर पता नहीं कभी करोगे ना सब जैसे थोड़ा मिक्स होगा, तो पहले से ही कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। मैं करा तो ऐसे ही रही हूँ कि एक सर के सम्स एक साथ कराती हूँ, फिर न्यू टाइप नया से भाई वैसे ही मैं कराती हूँ, पर आप अपने जो दिमाग में वो जो क्लैरिफिकेशन रखो आप, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस के लिए खास पढ़ने का, क्वेश्चन आप ढंग से नहीं पढ़ोगे ना, वो क्लैरिफिकेशन आपके माइंड में नहीं आएगी। आप देखिए पेज 33 है आपका, पेज 33 एग्जांपल 3, पेज 33 पे एग्जांपल 3 है। क्वेश्चन है चेक वेदर, चेक, ठीक है, चेक करो वेदर -2 एंड 2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2। कह रहा है कि भाई चेक करो कि भाई -2 और 2 जीरोस हैं x + 2 के। अब देखो इसने पॉलिनोमियल नाम यूज किया, पॉलिनोमियल x + 2, तो इसका मतलब
p ऑफ x x प्लस 2 हुआ। ठीक है, पॉलिनोमियल के लिए आप नाम देते हो px, अगर यहाँ t होता, t प्लस 2 होता तो pt, s प्लस 2 होता तो ps देते, इसने x प्लस 2 है तो px। ठीक है, पॉलिनोमियल को पहले तो नाम दे दो। ठीक है, गुमनाम या बेनाम पॉलिनोमियल ना चले, गिव इट अ नेम। ठीक है, आपने px दिया। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, चेक वेदर -2 एंड 2 आर जीरोस। ठीक है, कह रहा है चेक करो कि -2 और 2 जीरोस हैं। ठीक है, -2 और 2 इसके आंसर्स हैं, वो चेक करो कि इसके आंसर्स हैं ही, वो चेक करो। -2 है, चेक करो, 2 है, चेक करो, जीरोस है कि नहीं चेक करो। कैसे चेक करोगे आप, तो देखो यहाँ पे आप सिंपल, वो पहले -2 के लिए पूछ रहा है ना, -2 के लिए पूछ रहा है, तो आप एक बारी -2 डाल के देखो, x की जगह क्या डाल के देखो, -2। ठीक है, जहां जहां x है वहां -2 डालो। ठीक है, तो देखो माइनस प्लस -2 में से 2 गए 0। ठीक है, तो p ऑफ -2 क्या आया, 0। तो देखो x की जगह -2 रखने पे आपको फाइनल आंसर 0 मिला। आपने x की जगह -2 रखा तो फाइनल आंसर 0 मिला। इसका मतलब कि यस इट इज द करेक्ट आंसर, बाय -2 इज द करेक्ट 0। सो क्योंकि आपको 0 मिला, यहाँ 0 नहीं मिलता ना, तो मतलब ये करेक्ट नहीं है। x की जगह वैल्यू रखने पे अगर 0 नहीं मिलता तो वो नहीं होता, वो मतलब वो 0 नहीं होता पॉलिनोमियल का। 0 का मतलब आंसर, सही आंसर। तो आप क्या लिखोगे, सो -2 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, आपने अभी तक ये -2 के लिए चेक किया है, अब 2 के लिए भी चेक करो। ठीक है, ऐसा तो है नहीं भाई -2 पे आंसर आया है 2 पे नहीं आया, क्यों आ सकता है, चेक इट। ठीक है, तो आप चेक करें, तो p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, तो x की जगह आप 2 डालेंगे, x की जगह आपने 2 रखा, x की जगह आप 2 रख रहे हैं, जहां जहां x से 2 रख रहे हैं, तो 2 प्लस 2 इज 4। तो p ऑफ 2 क्या आया, 4। तो देखो ये 4 आया पर ये 0 नहीं आया, यहाँ क्या आना चाहिए था, 0। इट डिडंट कम एज 0, इट केम एज 4। तो 4 आया, सो 2। ठीक है, 2 की बात कर रहे हैं, 2 इज नॉट द 0, क्योंकि यहाँ 0 नहीं आया। ठीक है, 0 आना चाहिए था। 2 इज नॉट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरह से आपने एग्जाम्पल 3 किया। आपके एग्जाम्पल 3 में इतना ही था। स्टूडेंट्स, जो ये मैंने आपको एग्जाम्पल 3 में समझाया उसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल 5 ले रही हूँ। एग्जाम्पल 5 उसी की तरह है। एग्जाम्पल 5 का क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x। यहाँ इसने चेक वर्ड यूज किया है, यहाँ इसने वेरीफाई वर्ड यूज किया है। दोनों जो चीजें हैं सेम ही बोल रहे हैं, मतलब दोनों क्वेश्चंस आप कह सकते हो एक ही पैटर्न के हैं। वहां उसने चेक वर्ड यूज किया, यहाँ से वेरीफाई। तो मेरा मेथड वही रहेगा, इसलिए मैं दोनों सामने सामने रख रही हूँ आपके, कि आप देख पाओ कि भाई दोनों सेम है। ठीक है, बोथ आर द सेम मेथड्स, सिर्फ वहां चेक वर्ड यूज हुआ, यहाँ वेरीफाई वर्ड यूज हुआ। यू हैव टू डू द सेम मेथड इन बोथ द सम्स, दोनों सम्स में यू हैव टू डू द सेम मेथड। ठीक है, सोल्यूशन देखें, आप देखिए p आपका px है, x² - 2x है, px है आपका x² - 2x है। ठीक है, px आपका x² - 2x है। तो आप क्या करने वाले हैं, आप x की जगह एक बार 2 डालने वाले हैं, तो आप x की जगह 2 डालें। ठीक है, जहां जहां मेरा x था मैंने वहां वहां 2 डाला। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर, व्हाट इज 2 का स्क्वायर, 2 2 जा इज 4। ठीक है, आपने 4 करा, -2 2 जा 4। ठीक है, तो 4 - 4 कम्स टू बी 0, इट केम एज 0। आपका 4 - 4 0 होता है, तो p ऑफ 2 इज 0। ठीक है, तो देयरफॉर आपका p ऑफ 2 0 आया।
नाउ अब आपसे वो जीरो के बारे में पूछ रहा है, तो अब आप फिर से p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। तो x की जगह जीरो रखेंगे हम, ठीक है। x की जगह आप डालेंगे जीरो की वैल्यू, ठीक है, x की जगह जीरो की वैल्यू डालेंगे, तो फिर जीरो का स्क्वायर माइनस 2 जीरो, ठीक है। तो जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, माइनस 2 जीरो जा जीरो होता है, जीरो माइनस जीरो इज जीरो, ठीक है। तो आपका p ऑफ जीरो भी जीरो आया, ठीक है। तो मैंने आपको नहीं बोला था कि एक ना आए तो दूसरा ट्राई करने का, देखो दोनों पे आया जीरो, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखोगे, सो 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि 2 पे जीरो आया, 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब आंसर सही है इसका। और यहाँ पे सो जीरो इज द, ये वाला जीरो अंदर वाला जीरो इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन, कि भाई हाँ ये इसका आंसर सही है, इसका सॉल्यूशन सही है, क्योंकि ये नंबर रखने पे मुझे जीरो आंसर मिल रहा, मतलब पूरा करने पे मुझे जीरो आंसर मिला, तो यस इट इज अ जीरो। अगर नहीं मिला तो नो इट इज नॉट अ जीरो। स्टूडेंट्स, अभी हमने जो दो एग्जाम्पल किए, दो एग्जाम्पल अभी अभी आपने किए, वैसा ही मैं आपको अभी एक एक्सरसाइज में से क्वेश्चन कराती हूँ। आपकी एक्सरसाइज है, आपकी एक्सरसाइज है 2.2, आपकी एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। और पेज है आपका 35 है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 में पेज 35 है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। कह रहा है कि वेरीफाई करो, वेरीफाई का मतलब चेक करो कि भाई ये जो जीरोस है इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, कह रहा है इसके सामने जो आंसर लिखे हैं ये इसी के, ये चेक करो। इन्होंने देखो ऐसे लिखा है, फर्स्ट px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 कॉमा x इज इक्वल टू माइनस 1/3। कह रहे हमने जो ये आंसर लिखा है चेक करो ये इसी का ही है कि गलत है, सही है कि नहीं। वेरीफाई मतलब चेक करो। तो आप सिंपल चेक करो सॉल्यूशन, px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ठीक है। तो x की जगह क्या डालोगे, माइनस 1/3, x की जगह आप क्या डालोगे, माइनस 1/3, तो 3x की जगह माइनस 1/3 डाला आपने, प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ देखो 3 1 जा, ठीक है। तो माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस 1 में से 1 गए 0, ठीक है। तो p ऑफ माइनस 1/3 क्या है आपका, 0, ठीक है। p ऑफ माइनस 1/3 क्या है आपका, 0, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 4/5 डाल के चेक करो। सेकंड में कह रहा है px इज इक्वल टू 5x माइनस 5, x इज इक्वल टू 4/5 डाल के चेक करो। अच्छा यहाँ देखो 0 आ गया आंसर, तो क्या वेरीफाई वेदर आर जीरोस, तो यस, तो क्या लिखोगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1/3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो x इज इक्वल टू 4/5 के लिए चेक करो, x की जगह 4/5 डालो, सॉल्यूशन x की जगह 4/5 डालेंगे, x की जगह 4/5 डालेंगे, माइनस 5, ठीक है। x की जगह 4/5 डाला, तो यहाँ देखो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 5 1 जा, ठीक है, नीचे ऊपर है, तो 4 माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पे भी 0 तो नहीं आया ना, पाए तो देखो पाए कि मैंने आपको वही बोला कि भाई ये अलग है, ये अलग है, ये नंबर है और ये पाए है, ठीक है। तो आप फिर उसको आप साथ में नहीं लिख देना, रॉन्ग हो गए। 4 माइनस 5 का कोई आंसर ही नहीं है, तो p 4/5, तो ये भी यहाँ 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 आया, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट द 0, नॉट, ठीक है, नहीं है। ठीक है, अभी थर्ड नंबर देखें। थर्ड नंबर है आपका px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस 1। थर्ड में आपको 2 का चेक करना है, 2 का, ठीक है, 2 का चेक करना है। तो देखो सॉल्यूशन p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, तो एक बार x की जगह 1 रखेंगे, ठीक है। x की जगह क्या रखेंगे, 1, तो x की जगह 1 रखेंगे, तो 1 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर मतलब 1 1 जा 1 माइनस 1, तो क्या है 0, ठीक है। तो देयरफॉर p ऑफ 1 क्या आया, 0। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, 1 इज द
1 is the zero of the polynomial. अभी एक बार -1 चेक करना है आपको, एक बार क्या चेक करना है, -1। तो -1 चेक करने के लिए तो देखो फिर से वही px = x²-1, फिर से p ऑफ -1, फिर से x = -1 का स्क्वायर -1, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब -1 जा माइनस प्लस होता है, तो 1 जा 1 -1, तो 1 - 1 क्या होगा, 0। तो देखो p ऑफ -1 पे भी 0 आया, तो देयरफॉर -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब दोनों 0 हैं, ठीक है। ये भी 0 है और ये भी 0 है, दोनों आंसर सही है। यहाँ पे एक था वो भी गलत था, भाई नहीं है, ठीक है। 0 आता है तो आपका सही है और नहीं आता है तो नहीं है, ठीक है। आज हम यहीं पे एंड करते हैं। आपका होमवर्क है, जितना मैंने आज इस बोर्ड पे लिखा है, पहले तो क्लास वर्क जितना इस बोर्ड पे देखते हो वैसे वैसे आप अच्छे से देखते देखते एक बार क्लास वर्क लिखा करो, और होमवर्क के लिए मैंने आपको बताया है सब वीडियो बंद करके खुद ट्राई किया करो। तो क्लास वर्क 1 टाइम करना है और होमवर्क भी 1 टाइम, ठीक है। आज मैं आरडी में आपको एक ही क्वेश्चन दे रही हूँ, आज एक ही क्वेश्चन दे रही हूँ आरडी में। आपको आरडी में एक्सरसाइज 6.2 में से क्वेश्चन 1 करना है सिर्फ। एक्सरसाइज 6.2 पेज 6.8 है, पेज 6.8 आरडी में, पेज 6.8 में एक्सरसाइज 6.2 का सिर्फ क्वेश्चन 1 करना है आपको, और कुछ नहीं, ठीक है। आरडी में बहुत कम होमवर्क दे रही हूँ, आज एक ही क्वेश्चन है, और आपका क्लास वर्क पूरा वीडियो देखते देखते करेंगे, होमवर्क आप खुद करेंगे, और सेल्फ ट्राई में आरडी का एक क्वेश्चन 1 ही दे रही हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 का ओनली क्वेश्चन 1, ठीक है। करिएगा जरूर। थैंक यू।